सीतारामचित्ररूपमनिशं यश्चक्षुषोर्भूषणं सीतारामसुनामधामनिरतं तं सद्गुरुं संभजे। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पाणौ महासायकुचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं वाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकं। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो श्रीवैष्णवेभ्यो नमो नमः। भक्त भक्ति भगवन्त गुरु चतुर्नाम एक, इनके पद वंदन किए नासत विघ्न हने। हरि जो आए विराजिए कथा सुनहु इतिहास। तुम श्रोता या माल के तुम पद रज मम आस। तुम पीछे जो और हैं श्रोता हैं रसखान। इनके सकल मनोरथ पूर्वहु श्री भगवान। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। गोविंद
श्री जानकी वल्लभ लाल की। श्री मंगलमूर्ति हनुमान जी महाराज सपरिकर श्री भक्तमाल जी की। सब संत भगवान की। श्री स्वामी अग्रदास जी महाराज, श्री नाभाजी महाराज की। श्री प्रियादास जी महाराज, श्री वृंदावन धाम की। श्री बांके बिहारी लाल के। श्री राधा वल्लभ लाल, श्री गिरिराज जी महाराज की। श्री यमुने महारानी की। श्री राम नाम महाराज की। श्री महाराज जी जय जय श्री राम। विप्रसार सुत घर जन्म, विप्रसार सुत राम राय हरि रति करी। भक्ति ज्ञान वैराग जोग अंतर्गत पाग्यो। काम क्रोध मद लोभ मोह मत्सर सब त्याग्यो। कथा कीर्तन मगन सदा आनंद रस झूलो। संत निरख मन मुदित उदित रवि पंकज फूलो। बैर भाव जिन द्रोह किए, बैर भाव तासु पाग खस भुएं धरी। विप्रसार सुत घर जन्म, विप्रसार सुत राम राय हरि रति करी। राम राय हरि रति करी। प्रातः स्मरणीय परम वंदनीय श्री भक्तमाल के रचयिता श्री नाभा गोस्वामी जी इस छप्पे में परम भागवत परम संत श्री राम राय प्रभु जी का स्मरण किया है और निष्कर्ष के रूप में कहते हैं कि आपका अंतःकरण ज्ञान भक्ति योग से इतना पक चुका था कि संसार के बाहरी विकारों का प्रवेश ही नहीं हो पाया। आपके अंतःकरण में श्री ठाकुर जी की परम पावन कथाओं का, श्री ठाकुर जी के परम पावन नाम संकीर्तन की हिलोरें उठते थे। उसी आनंद में आप डूबे रहे, आनंद रस झूलो। ऐसे व्यक्ति झूला में झूलता है, ऐसे श्री राम राय प्रभु जी कथा कीर्तन के आनंद रस में 24 घंटे झूलते रहे। एक महापुरुष का जीवन कैसे प्रारंभ होता है और उसकी परिणति कैसे युगल सरकार पिया प्रीतम के चरणों की प्राप्ति में होती है, इसी का नाम भक्तमाल है। इन महापुरुषों के परम पावन चरित्रों में अपार रस है। ये रसमय चरित्र है। यदि हमारे मन को रस चाहिए तो भक्तमाल में अवगाहन करना पड़ेगा।
और प्रियादास जी ने तो यहाँ तक लिख दिया, बिना भक्तमाल भक्ति रूप अति दूर है। हमने जो भक्ति का रूप समझा है उससे कई करोड़ गुना अधिक भक्ति का अलग रूप है। उस रूप को केवल इन भक्तों ने समझा है और किसी ने नहीं समझा। तो यदि वो रूप चाहिए तो इन रस में डूबे हुए भक्तों के चरित्र में अवगाहन करना होगा। ऐसा प्रियदास जी महाराज के। अगर आपने भक्तमाल के रस का अवगाहन नहीं किया और बहुत ऊंचाइयों को प्राप्त कर लिया, आपका जीवन परम वैराग्यवान है, आप किसी की तरफ दृष्टि उठा के नहीं देखते हैं, आपके दर्शन करने से मेरे लाखों जन्म के पाप नष्ट हो जाते हैं, आप बहुत अच्छा प्रवचन करते हैं, बहुत मान्यता है, बहुत शिष्य हैं आपके, सारे दिव्य सद्गुण हैं और भक्तमाल नहीं है। प्रियदास जी कहते हैं ये मन रस में नहीं डूबेगा। कोई साधन मन को रस में थोड़ी डुबोता है, रसिकों का अनुग्रह मन को रस में डुबोता है। इन्हें सबको अलग कर दिया, बोले ऐसे हो तो भी बिना भक्तमाल भक्ति रूप अति दूर है। अति दूर लिख दिया, प्रवेश ही नहीं। रस में प्रवेश ही तब होगा जब आप इनके चरण कमलों को पकड़ेंगे। पूज्य भाई जी श्री हनुमान सरतोदार जी का रस में प्रवेश था। अपने आप को छुपाने के लिए वो ग्रस्त जीवन में रहते थे कि कोई जान ना पाए, लेकिन मर्मज्ञ लोग सब जानते थे। और भाई जी ने श्री राधा बाबा जी के ऊपर जब कृपा की, उस रस को प्रदान किया, तो बाबा इतनी ऊंचाई में पहुंच गए जिसकी कल्पना नहीं। पूज्य राधा बाबा कई भाषाओं के ज्ञाता थे, बहुत बड़े विद्वान थे, लेकिन वो रस तभी प्राप्त हुआ जब भाई जी ने सिर के ऊपर हाथ रखा। ऐसे नहीं मिला, ये किसी साधन से नहीं मिलता, इनके अनुग्रह से मिलता। और उसके बिना मन तृप्त नहीं होगा। जब तक ये रस नहीं मिलेगा मन तूफान करना नहीं छोड़ेगा। भाई जी जब कथा करते तो इतनी इतनी दिव्य शक्तियां आती उनकी कथा में, जिसकी कोई कल्पना नहीं कर सकती। अभी एक संत गीता वाटिका से आए थे, वो बता रहे थे कि महाराज जी गीता वाटिका में नित्य 1 घंटे सत्संग भाई जी करते, सुबह 9 से 10, 1 घंटे रोज करते। एक दिन ठीक 8 बजे नेपाल के कोई संत गीता वाटिका में आए हुए थे। उन्होंने कहा, एक वहाँ के व्यवस्थापक से कहा, भैया पूज्य भाई जी को हमारा संदेशा दे दो, आज 8 बजे दिव्य संत आके विराजमान हो गए। 9 बजे समय था ना, 1 घंटे दिव्यात दिव्य संत आके प्रतीक्षा कर रहे हैं कब भाई जी का प्रवचन प्रारंभ हो। तो भाई जी से प्रार्थना कर दो आज 8 से 9 प्रवचन कर दो। बोले मैं अपनी आंखों से देख रहा हूँ, दिव्य संत विराजमान हो गए। भाई जी के पास ये संदेशा दिया गया, भाई जी तुरंत चले आए और 1 घंटे महाराज उस रस की वर्षा की। ये दिव्य दिव्य भूतियाँ आती हैं भाई, सामान्य जो हम लोग देख रहे हैं कि इतने लोग बैठे हैं, ना 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 ना। इस रस को पीने के लिए, भक्तमाल के रस को पीने के लिए कितनी विभूतियाँ आती हैं। हम में सामर्थ्य नहीं इन आँखों से देखने के लिए, लेकिन वो आती हैं, रसास्वादन करती हैं। एक एक भक्त के चरित्र में इतना रस है। तो श्री राम राय जी का जीवन कैसे प्रारंभ हुआ, ग्रंथकार वर्णन करते हैं। श्री राम राय जी का जन्म रावी नदी के किनारे लाहौर में, पंजाब, उस समय लाहौर पंजाब में था। संवत 1540 वैशाख शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन दोपहर में हुआ।
आपके पिता का नाम श्री गुरु गोपाल जी, माता का नाम यशोमती। इनके कुल में श्री जयदेव जी के ठाकुर श्री राधा माधव जी की उपासना थी। श्री रामराय जी के कुल में इनके माता पिता श्री जयदेव जी के ठाकुर श्री राधा माधव जी, जो श्री जयदेव जी को प्राप्त हुए थे, जिनके सामने जयदेव जी ने गीत गोविंद लिखा। राधा माधव नदी के प्रवाह में राधा माधव का दिव्य विग्रह उनके हाथ में आया और उन्हें कहा कि हमें पधराओ और हमारी सेवा करो। तो इनके कुल में परंपरागत इन्हें श्री राधा माधव जी की सेवा प्राप्त हुई, इनके माता पिता को। और एक दिन श्री राधा माधव जी ने इनके पिता गुरु गोपाल जी को स्वप्न दिया। कितनी देखो विचित्र बात, कितनी अद्भुत बातें संतों के जीवन में मिलती हैं। श्री राधा माधव जी ने स्वप्न में कहा कि तुम मेरा चरणामृत, भगवान का चरणामृत रोज दिया जाता है, तुम मेरा चरणामृत अपनी धर्मपत्नी यशोमती को पिला दो, उससे एक महान भक्त उत्पन्न होगा। मेरा चरणामृत अपनी धर्मपत्नी को पिला दो, उससे एक महान भक्त पुत्र तुम्हें प्राप्त होगा। इनके पिताजी प्रातःकाल उठ करके स्नान आदि किया, भगवान की सेवा की और भगवान का चरणामृत अपनी धर्मपत्नी यशोमती जी को जैसे पिलाया, वैसे उन्हें अनुभव हुआ किसी विशेष शक्ति ने मेरे उदर में प्रवेश किया है। और श्री ठाकुर जी की कृपा से श्री रामराय प्रभु का प्रागट्य हुआ। आयु बढ़ने लगी, 11 वर्ष की आयु में आपका यज्ञोपवीत हुआ। पिता ने गायत्री मंत्र प्रदान किया और श्री राधा गोपाल मंत्र भी प्रदान किया 11 वर्ष की आयु में। श्री रामराय जी के प्रागट्य के 10 वर्ष के बाद श्री गुरु गोपाल जी को द्वितीय जन पुत्र की प्राप्ति हुई, जिसका नाम हुआ चंद्र गोपाल। श्री रामराय जी के अंतःकरण में एक बात आई कि जिन जयदेव जी ने श्री राधा गोविंद जी को प्रकट किया है, उनके जयंती उत्सव का आयोजन मैं करूं। श्री जयदेव जी का प्रागट्य वसंत पंचमी को हुआ है, तो वसंत पंचमी इनका प्रागट्य दिवस है, जयंती है। तो आपने अपने गृहनगर में ही उत्सव मनाया। अब वहाँ तो संत मिलते नहीं, लेकिन ब्राह्मण मिले, तो आपने 1000 ब्राह्मणों को आमंत्रित किया और उन्हें उत्सव के अंत में भोजन कराया। आश्चर्य की बात है कि श्री रामराय प्रभु के पास कोई कुछ भी ऐसी चीज़ नहीं थी जिसको लगे कि 1000 लोगों का भोजन यहाँ हो जाएगा। अपने संकल्प के बल पर ना कोई सामग्री मंगाई, ना कोई बनाने वाले बुलाए, किसी कुछ नहीं, संकल्प किया और 1000 ब्राह्मणों के लिए अनेक तरह की सामग्री प्रकट हो गई। इस घटना के बाद श्री रामराय जी का सर्वत्र
यश आ गया। श्री राधा माधव जी बहुत प्रसन्न। महापुरुषों का उत्सव मनाओ तो राधा माधव जी खुश होते, है ना। हम लोगों ने विचार किया था कि भक्तमाल में जितने संत हैं सबका उत्सव मनाएं। कहीं से तिथि मिल जाए तो जब भी उनकी तिथि आए, कोई जरूरी नहीं कि हम बहुत बड़े रूप में मनाएं, जितना ठाकुर जी करवाएं उतना करें, लेकिन स्मरण करना चाहिए। अब इतने प्राचीन चरित्र हैं तो उनके चित्र तो कहीं उपलब्ध नहीं होंगे, लेकिन नाम तो है उनका, उनका नाम तो है, और उनका हम लोग प्रेम से आह्वान करेंगे तो जरूर आएंगे। तो उनकी प्रसन्नता, उनका उत्सव एक ठाकुर जी की प्रसन्नता का हेतु बनता है। किसी भी संत का आप उत्सव मनाओ, उससे ठाकुर जी बहुत प्रसन्न होते। अपने उत्सव से उतने प्रसन्न नहीं होते। तो देखो आप, इन्होंने श्री जयदेव जी का उत्सव मनाया और इनके घर में विराजमान ठाकुर श्री राधा माधव जी ने उसी रात्रि में इन्हें आज्ञा दी, तुम श्री धाम वृंदावन जाओ। देखा, यानी भगवान की कृपा से व्यक्ति वृंदावन आता है। हाँ, आप विचार करो, इतने सारे बंधनों को तोड़ करके आना मामूली बात है, बहुत बड़ी बात है। और कोई व्यक्ति अपने बल से संसार से नहीं लड़ सकता है, ठाकुर के बल की आवश्यकता हो। जब आप ठाकुर जी से निवेदन करते हो या ठाकुर जी प्रसन्न हो जाएं तो आपका हाथ पकड़ करके वृंदावन ले आते हैं। वृंदावन क्या है बताओ? श्री ठाकुर जी का निज निवास है, श्री ठाकुर जी का निज महल है। अब आप बताओ, निज महल में सबको कैसे ठाकुर जी रखेंगे? निज महल में तो अपनों को रखा जाता है ना। अपने महल में ठाकुर जी अपनों को रखेंगे तो जितने श्री धाम वृंदावन में है ये ठाकुर जी के अपने हैं। अति प्रिय मोही यहाँ के वासी, अति प्रिय मोही यहाँ के वासी, मम धाम पुरी सुख राशि, मम धाम पुरी। श्री ठाकुर जी कहते हैं मेरे धाम में रहने वाले मुझे अति प्रिय, प्रिय नहीं अति लगाया है। जो धाम में रहते हैं, कोई कुसंग ना करे, तो भगवान कहते हैं सीधे मेरे निकुंज में आते हैं। मम धाम दा, ये पुरी सीधे मेरे दिव्य धाम को भेजती है। कितनी महान है पुरी बताओ। यहाँ आने के बाद कुछ नहीं, सीधे आप निकुंज जाएंगे। अपनों को ठाकुर जी वृंदावन बुलाते हैं, दुनिया को थोड़ी बुला। दुनिया तो पड़ी है, जंजाल में पड़ी है, तड़फ रही है, दुख, लेकिन वहाँ से निकल नहीं रही है। दुख के सागर में डूब रही, लेकिन वहाँ से नहीं निकलेगी। कैसी विचित्र विडंबना है बताओ। कष्ट से निकल नहीं रहे, पड़े उसी में बिलबिला रहे, मर रहे हैं। फिर मर जाएंगे, फिर जन्मेंगे उसी दुनिया में, फिर रोएंगे। गोस्वामी जी ने विनय पत्रिका में लिखा है, जन्म जन्म जुग जुग तू रोई है, रोना पड़ेगा। यदि वृंदावन नहीं आए, संतों की शरण में नहीं आए तो रोना ही पड़ेगा, कोई नहीं रोक सकता है। चाहे सतयुग हो, चाहे त्रेता हो, चाहे इससे कोई मतलब नहीं बाबा। अंदर की वृत्तियां रुला रही है ना। चाहे जागो, चाहे सो, चाहे, उससे क्या मतलब है। जन्म जन्म जुग जुग जग रोई है, छूटवे के जतन विशेष बात हो जाओ। अगर तू उसी संसार में उन कष्टों से छुटकारा पाने का और कस के बंध जाएगा और डूब जाएगा। दलदल देखा है आपने, जहाँ कीचड़ होता है। यमुना जी में जब बरसात के बाद बगल में कीचड़ हो जाता है, पैर रखो, निकलने का जितना प्रयत्न और धस जाते दलदल, और आदमी वह पूरा का पूरा अंदर चला जाता है।
ऐसे ठाकुर के बिना किसी दुख से छूटने का प्रयास और फंस जाओगे। छूटवे के जतन विशेष बांधो जायोगो, हुई है विश्व भोजन जो सुधा सा न खायोगे। ठाकुर का आश्रय नहीं है, अमृत खाओगे पेट में विष बन जाएगा, रोना पड़ेगा। तो ठाकुर जी अपनों को खींचते हैं वृंदावन। श्री थर्मस महाप्रभु जी के चरित्र में लिखा हुआ है कि ठीक 30 वर्ष की आयु हुई थर्मस महाप्रभु जी की, और राधा रानी ने कहा अब तुम सीधा वृंदावन जाओ। स्पष्ट आज्ञा दी स्वप्न में, अब आप सीधा वृंदावन जाओ। तो श्री राधा माधव ने आज्ञा दी और ये भी कहा कि पहले तुम वृंदावन जाओ, फिर मैं तुम्हारे छोटे भाई चंद्र गोपाल के साथ में मैं भी वृंदावन आऊंगा, पहले तुम जाओ। ऐसा राधा माधव जी ने आप आज्ञा सिरोधार किया श्री ठाकुर जी की। सेवक का काम है, दास का काम है श्री प्रभु की आज्ञा को सिरोधार करना। सिरधर आयस करिए तुम्हारा, सिरधर परम धर्म यह नाथ हमारा, परम धर्म यह नाथ हमारा। सेवक अपने स्वामी की आज्ञा को सिरोधार करो। ठीक यही कि स्थित बाल भक्तों प्रकाश जी के यही कि स्थित। बताओ आप 13 वर्ष का बालक अपने स्कूल में पढ़ रहा है, विद्यालय में पढ़ रहा है, लेकिन कल्याण के एक लेख को पढ़ करके भगवान नाम लेने लग गया। पढ़ाई भी कर रहा है, भगवान नाम भी ले रहा है, अपने आप को सब तरफ से खींच लिया। न किसी से मिलने जाना, न किसी के पास बैठना, विद्यालय में पढ़ना, इसके बाद वापस आके अपने कमरे को बंद करके नाम जप करना। वो बालक इतनी कम आयु में महाराज 10-10 घंटे नाम जप करने लग गया। इसको कहते हैं लगन। प्रेमियों, जितनी जल्दी समझ में आ जाए उतना अच्छा है, क्योंकि समय बहुत कम है, बड़ी तेजी से जा रहा है। समझ में आएगा तो आप अपने काम में लग जाओगे, नहीं तो बस तो ये तो भूल भुलैया है। बस लोग आते हैं इस आकर्षण में, कभी इधर कभी उधर, कुछ प्राप्त नहीं होता, खाली यहाँ से जाते हैं। समझ में नहीं आया ना, हम सुनते भी समझ में नहीं आया तो क्या करते हैं बताओ आप। दुनिया जानती है राम नाम से सब कुछ हो जाता है, कोई जपता है बताओ आप। प्रश्न किया गोस्वामी जी ने कि ऐसा क्यों है भाई, प्रवचन करते करते लोग माइक टूट गए चौकी, लेकिन खुद ही वो राम नाम नहीं करते, क्यों, क्या बात है। एक ही एक सिखावत जपत न आप, तुलसी राम नाम कर बाधक पाप। हमारे अंतःकरण में बैठे हुए पाप कहते नहीं 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 मत लेना, हमको जाना पड़ेगा, हम घर नहीं छोड़ना चाहते हैं, हमारे पाप हमको नाम नहीं लेने देते हैं। ये विडंबना है, ये सामान्य विडंबना नहीं है, ये बहुत बड़ी विडंबना। तो समझ में आ गया बालक ओम प्रकाश को, देखो पढ़ भी रहा है विद्यालय में और अपना नाम जप करने लगे। नाम जप का तात्पर्य समझते हो आप, श्री ठाकुर जी से सीधा कनेक्शन। यदि आप वास्तव में नाम जप करते हो तो आपका सीधा कनेक्शन ठाकुर जी से हो गया। अब ठाकुर जी संवाद आपका चलने लग जाएगा। अब श्री ठाकुर जी के निर्देशन में आप रहोगे। और एक दिन भगवान श्री कृष्ण ने बाल भक्तों प्रकाश से अब तुम मेरे धाम वृंदावन चलो। सीधे कहा अब तुम मेरे धाम वृंदावन चलो। और वो बालक जैसे था वैसा चल पड़ा।
या एक कमीज थी ऊपर आधी बाएं की, धोती, पहले धोती कमीज पहनते थे लोग, घुटनों तक की धोती। एक चित्रपट था, तोता हाथ में लिए हुए श्री कृष्ण, वही उनको बहुत प्रिय था। उस चित्रपट लिया, एक पेन थी, एक चश्मा था, बस इतनी चीज लेके वो चल पड़े विद्यालय से। चल पड़े, पैदल चले महाराज। श्री ठाकुर जी की आज्ञा हुई, वृंदावन की पावन भूमि में आए। अब श्री ठाकुर जी यहाँ बुला लिया है, अब मैं कहाँ भजन करूं? इतना बड़ा वृंदावन है, श्री ठाकुर जी ने बुलाया है, मुझे कहाँ बैठ के भजन करना है? बस ये विचार आप आया तो आपके मन में आया कि चलो मैं वृंदावन की पहले परिक्रमा कर लूँ। वृंदावन की परिक्रमा का तात्पर्य जानते हैं आप क्या है? वृंदावन में जितने संत भजन कर रहे हैं सबको प्रणाम। परिक्रमा का तात्पर्य क्या है? न जाने कितने संतों को हमने नहीं देखा और वो भजन कर रहे हैं, उनको प्रणाम करने का एक तरीका है कि उनको दाहिने करके घूमो, ऐसे सबको प्रणाम हो। तो आपके मन में आया कि हम वृंदावन की परिक्रमा का, छोटा सा बालक 13 वर्ष का, उसने वृंदावन की परिक्रमा करने के लिए श्री ठाकुर जी का नाम लेते हुए जब यहाँ चामुंडा के पास आए, चामुंडा के पास से यमुना जी बहती थी, जैसे आए वैसे आकाशवाणी हुई, बालक ओम तुम यहीं बैठ के भजन करो, इस वटवृक्ष के नीचे बैठ के भजन करो। वो स्थली है जहाँ मैं राधा रानी का श्रृंगार करता हूँ। और वो बालक वहीं बैठ गया, कुछ नहीं, जंगल था हमारे, अब तो बहुत कुछ, उस समय जंगल था, सन 42 की बात है, जंगल था पूरा। लेकिन कि लगन देखो आप उस बालक की, बैठ गया, ना कहीं खाने की, ना कहीं पीने की, ना कहीं बिछा, कुछ भी नहीं। और मात्र 70 दिन में ठाकुर जी का साक्षात्कार प्राप्त हो गया। कितने दिन में? 70 दिन में श्री ठाकुर जी स्वयं विमान लेकर के आए, उस बालक को अपने साथ ले गए। धाम बुलाना यानी क्या? श्री ठाकुर जी को अपना दर्शन देना, तब धाम बुलाते हैं। आप समझते क्यों नहीं? धाम में आके घोरक धंधे मत करो भाई, ये तो आप वही भी करते थे। वृंदावन धाम में घोरक धंधे मत, फालतू समय व्यतीत मत करो। श्री ठाकुर जी ने बुलाया है अपना साक्षात्कार देने के लिए, श्री ठाकुर जी ने बुलाया निकुंज ले जाने के लिए। अब उधर चलो, चलो रे मन श्री वृंदावन धाम, चलो रे मन रटेंगे राधे राधे नाम, रटेंगे मिलेंगे कुंज विहारी, ओढ़ के कांवर कारी, मिलेंगे कुंज विहारी, ओढ़ के कांवर कारी, मिलेंगे। तो श्री राम राय महाप्रभु जी को वृंदावन बुलाया ठाकुर जी ने, और आप चल पड़े। यहाँ लिखा हुआ है महाराज जी, आप में इतनी अद्भुत योग की शक्ति थी कि जहां संकल्प करते वहीं पहुंच जाते, चलना नहीं पड़ता था उन्हें। मन में बस ये संकल्प करते, यहां जाना है, 1 मिनट में आकाशवास से वहां पहुंच जाए, 1 मिनट में। श्री भक्तमाल में श्री कृष्णदास परिहारी जी का चरित्र है। श्री कृष्णदास परिहारी जी ने अपने गुरु जी की खूब सेवा की, खूब सेवा।
गुरु जी बहुत प्रसन्न हुए। आधी रात का समय था, परिवार जी चरण दबा रहे थे गुरुदेव के, तो उठ के बैठ गए गुरु जी। बोले बस मैं बहुत खुश हूँ। सेवा में कभी कोई डिमांड नहीं होनी चाहिए। सेवा जितनी निष्काम होती है उतनी गहरी होती है। सबरी ने सेवा की, उसकी विशेषता है सबरी ने सेवा के बदले में कभी कुछ चाहा नहीं। सबरी की गुप्त सेवा थी, इसलिए गोविंद उनकी कुटिया में पहुंच गए। जो सेवा दिखा के की जाती है, लोगों को अपनी वाहवाही लूटने के लिए की जाती है, उसकी सामर्थ्य बिल्कुल कम हो जाती है। वो ठाकुर जी के पास नहीं पहुंचाते, बस ये दरवाजे तक ही हो गया। अगर आपको सेवा करना है तो ध्यान रखो, आप गुप्त सेवा करो, कोई जान ना पाए और कोई उसके पीछे डिमांड ना हो। क्या कह रहे थे इसके पहले? सेवा की बात क्यों आ गई? हाँ, परिवार जी की बात थी। तो मैं तुम्हारी सेवा से बड़ा प्रसन्न हूँ, तुम मेरे से कुछ मांगो। देखो, जब ठाकुर जी प्रसन्न होंगे, गुरुदेव प्रसन्न होंगे, तो उनको उल्लास। जब पिता प्रसन्न होता ना तो उसको कुछ देने की इच्छा होती है बच्चों को। ऐसे जब गुरुदेव प्रसन्न हो तो उनको कुछ देने की इच्छा, बेटा मांगो, तुम जो मांगो मैं तुमको दूँ। परिवार जी ने कहा कि जय जय, सब मिल गए। आप खुश हो गए, अब क्या जरूरत थी? सब मिल नहीं, आज तुम कुछ मांगो, मेरी देने की इच्छा हो रही। उन्होंने पहला वरदान मांगा, जय जय, ये मानव जीवन बड़ा अमूल्य है, आप मुझे आशीर्वाद दो, मैं 24 घंटे भजन करूं। अब प्रभु कृपा करहु यही भांति, सब तजी भजन करो दिन राती, सब करो दिन राती, करो दिन राती, करो दिन रात। वाह बेटे वाह, क्या तूने मांगा, मेरा मन प्रसन्न, और मांग। देखो, संतों से ऐसी चीज मांगना चाहिए जो शाश्वत है। टेम्परेरी चीज लेके क्या करोगे बताओ आप? ऐसी चीज आप मांगो जो कल के दिन नष्ट हो जाए, क्या फायदा हुआ? शाश्वत चीज जो हमेशा रहे। खुश हो गए गुरु जी, बोले और मांगो। तो दूसरा वरदान मांगा परिवारी जी ने, जय जय, मेरे शरीर को काल का स्पर्श हो। हमारी भजन करने की इच्छा, अभी मृत्यु आई उठा के ले गई, है ना? मेरे शरीर को काल का स्पर्श न हो। गुरुदेव ने कहा दिया। सर्व समर्थ गुरुदेव, कब हूँ काल न व्यापही तो ही, कब हूँ काल न व्यापही तो ही, कभी काल का स्पर्श नहीं होगा। और मांगो। तब तीसरी चीज मांगी कि गुरुजी, मैं जहां मन में संकल्प करूं वहां पहुंच जाऊं। भक्तों संतों क्या रहता है, एकांत में भजन करें, पहाड़ियों में, गुफाओं में, वहाँ आने जाने का कोई रास्ता ही नहीं रहता है। तो मैं जहाँ मन से संकल्प करूँ वहाँ पहुँच जाऊँ। ये भी दिया, 3 वरदान। ऐसे श्री राम राय जी को जन्म से ये प्राप्त थी सिद्धि, मन से जहाँ संकल्प करते वहाँ पहुँच जाए। इसलिए आपने वहाँ से लाहौर से संकल्प किया
और श्री हरिद्वार पहुंच गए। पहले श्री हरिद्वार आए, गंगा के तट पर आए। गंगा के तट पर आप स्नान ही कर रहे थे कि इनकी मुलाकात उस समय श्री आसधीर जी से हुई। आसधीर जी कौन है बताओ? आसधीर उद्योत करो, आसधीर रसिक छाप हरिदास की, रसिक छाप हरि। श्री रामराय प्रभु जी की चरित्र की ये विशेषता है, इन्हें महापुरुषों का दर्शन बहुत हो। एक बार स्वामी अखंडानंद जी महाराज कह रहे थे कि मेरे जीवन का सबसे बड़ा सौभाग्य है कि मुझे अनेक अनेक संतों का दर्शन हुआ। ये सौभाग्य है, और संतों से जो मिलता है वो कहीं मिलता नहीं है, न किसी पुस्तक में मिलता है, न किसी स्थल में मिलता है, वो संतों से ही मिलता है। तो बड़े सौभाग्यशाली वो लोग हैं जो इस जीवन की यात्रा में अनेक संतों का दर्शन करते हैं। श्री आसधीर जी गंगा के तट पर मिले। आसधीर जी कौन है? इनके नाना के बड़े भाई, इनके नाना के यानी इनकी माता जी के पिताजी के बड़े भाई। उन्होंने इनको देखा, अरे बेटे तू कहाँ और कैसे आया ऊपर? देखते ही महाराज जब इन्होंने बताया कि मुझे श्री राधा माधव की ऐसी आज्ञा हुई है, आया कैसे इतनी दूर से? बोले श्री ठाकुर जी की शक्ति से, योग से मैं आ गया। अरे बड़े खुश हुए, इतना प्रवेश तेरा हो गया। आसधीर जी का इनके ऊपर अनुराग हो गया। और आसधीर जी बोले मैं भी चलूंगा वृंदावन। इनको तो वृंदावन आना नहीं था। अब एक के दो हो गए और दोनों लोग श्री वृंदावन के लिए चले। लेकिन इसके पहले आप अलीगढ़ में आए। अलीगढ़ को उपवृष कहते हैं, बिल्कुल लगा हुआ ना वृंदावन से, उपवृष कहते हैं। वहाँ आए, वहाँ एक सरास्वत ब्राह्मण थे जिनका नाम प्रसादी था, नाम ही प्रसादी था। वो एक पर्णकुटी बना के रहते थे और साधु संतों की सेवा करते। सीनाभा जी ने लिखा है, मधुकरी मांग सेवै भगत तिन पर हो बलहारी। भिक्षा मांग मांग के जो संतों की सेवा करते हैं, बोले मैं तो उनके लिए बिक गया, बिक गया। साधन हो और सेवा करो, ना करने से ठीक है, लेकिन एक एक रोटी मांग करके जो संतों को खिलाते हैं, बताओ। नाभा जी कहते मैं तो बिक गया। मधुकरी मांग सेवै भगत तिन पर हो बलहारियों। तो वो प्रसादी नाम के ब्राह्मण महाराज पर्णकुटी में रहते, लेकिन संतों की सेवा करते। श्री रामराय जी का दर्शन किया उन ब्राह्मण ने, क्योंकि आसधीर जी के साथ आप वहीं ठहरे उसी ब्राह्मण की कुटिया में। तो उसने उनका तेज देखा, श्री रामराय महाप्रभु जी का तेज देखा। एक दिन एकांत में प्रार्थना किया, कहा भगवान मैं परम दारिद्र हूँ, यानी बहुत गरीब हूँ, इसलिए कभी कभी मुझे जीवन में व्याकुलता हो जाती है। रामराय जी ने जैसे सुना तो उनके हाथ में एक मुद्रिका थी, स्वर्ण की मुद्रिका थी रामराय के अंगुली में, उसे उतारी, उसे दिया और क्या, इस मुद्रिका के बहाने मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ कि आज के बाद तुम्हारे जीवन से ये दरिद्रता नाम का शब्द ही समाप्त हो जाएगा। देखो महापुरुषों की वाणी काम करती है। महाराज जी कहते थे, श्री मथुरा जी महाराज, तोप का निशाना चूक सकता है, लेकिन महापुरुषों ने जो कहा वही होगा। इन्हें आज के बाद चिंता छोड़ो और भजन करो, श्री राधा माधव जी का भजन करो।
महाराज जी संत की वाणी का कमाल, 1 महीने में उसके पास अपार संपत्ति हो गई। उस संपत्ति का उसने सदुपयोग किया। देखो संपत्ति तो कई लोगों के पास है, उपयोग नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उसके लिए किसी संत की आवश्यकता पड़ेगी। हमारी बुद्धि में तो कचरा भरा है ना, हम कैसे उपयोग कर लेंगे। कोई संत ही आपको सही निर्देशन दे सकता है। तो इन्होंने श्री राधा माधव जी को पधराया अपने यहाँ, प्रसादी नाम के ब्राह्मण ने, और दत्त चित्त होकर के संतों की और श्री ठाकुर जी की सेवा करने लगे। श्री राम राय जी ने श्री आसुधीर जी को ब्रज यात्रा कराई। आप वहाँ से पैदल चले, जगह जगह किसी गांव में किसी नगर में रुक जाते और ब्रजवासियों की खूब सेवा करते। ये कुछ लेके नहीं चलते थे, लेकिन जो संकल्प करे वही प्रकट हो जाए। कितनी बढ़िया बात है। इनकी बैंक इनके साथ में, किसी में कुछ लेके, लेकिन आप ब्रजवासियों के गांव में गए, चलो भाई पूरे ब्रजवासियों का आज भोजन होना चाहिए, क्या बात है, ब्रजवासी खूब खुश हो जाएं। तो इनके अलौकिक प्रभाव को देखकर ब्रजवासी ने प्रभु प्रभु कहने लगे। ये प्रभु है। हजारों गांवों में उन्होंने इस तरह उत्सव मनाए। पूरे ब्रजवासी का अत्यंत इनके प्रति प्रेम हो गया। आप रावल में भी बहुत दिन तक रहे, श्री गोवर्धन में बहुत दिन रहे, श्री गोकुल में बहुत दिन रहे, और आप मथुरा में पूरे कार्तिक महीने पूरे 30 दिन उत्सव मनाया आपने। इतना महान उत्सव किया कि मथुरा नगरी में चारों तरफ इनकी जय जय होने लग गई। अब आपकी इच्छा हुई कि आप जहाँ के लिए ठाकुर जी ने आज्ञा दी वहाँ चले, यानी श्री राम वृंदावन। तो आपने मथुरा में ये अपनी बात विचार प्रकट किया कि अब हमारी इच्छा है कि अब हम श्री राम वृंदावन जाएं। उस समय वृंदावन की ये हालत थी, एक भी स्थान नहीं था, एक भी, केवल वन था, वन, केवल यमुना जी थी। कोई मंदिर नहीं था, ना बिहारी जी का, ना राधा वल्लभ, कोई मंदिर नहीं था। बड़े बड़े सिंह, व्याघ्र, बड़े बड़े सर्प यहाँ रहते थे, इसलिए वृंदावन आने में सब भयभीत होते थे, डरते थे उस समय। तो मथुरा के लोगों ने कहा कि महाराज आप वहाँ रहने का विचार कर रहे हैं, दर्शन तक की तो बात ठीक है कि जाके देख के, रहने का, वहाँ इतने हिंसक जंतु रहते हैं, हमारे विचार से आपका जाना ठीक नहीं। श्री आसुधीर जी ने भी समझाया कि भैया आप यहीं रह करके ब्रज का सेवन करो, दर्शन भले कर लो, लेकिन रहने का विचार छोड़ दो। देखो होता क्या है, सबकी अपनी अपनी स्थिति होती है। जो सलाहकार हैं आपको, जो सलाह दे रहे हैं, उनकी स्थिति अभी बिल्कुल सामान्य है। वो देह के इसका कुछ समझते हैं, तो देह में कोई संकट ना आ जाए, बस इसके आगे कुछ नहीं है। अच्छा, हम देह को संभालेंगे तो देह जाएगी कि नहीं जाएगी? जाएगी। जिस देह को नष्ट होना है, वो देह ठाकुर जी के लिए नष्ट हो जाए तो कितनी अच्छी बात है, बताओ। देह धरे करो यह फल भाई, भजिए राम सब काम बिहाई, भजिए राम सब काम बिहाई, काम बिहाई, काम बिहाई, काम बिहाई, काम बिहाई। जिसको लगन होती है वो सबकी बातों को थोड़ी मानता है।
उस दिन नहीं गए, राम राय प्रभु उस दिन नहीं गए। रात्रि में जब सब गहरी नींद में सो गए तो राम राय प्रभु जी धीरे से उठे और सीधा वृंदावन को चल दिए। सबसे पहले आप यमुना पुलिन पर आए। यमुना जी के अनुग्रह से, कृपा से धामवास मिलता है ना। हितवंश महाप्रभु जी श्री राधा बल्लभ लाल जी को लेके आए तो सीधे पहले यमुना जी के किनारे पहुंचे और यमुना जी के किनारे 8 श्लोकों में यमुना जी की स्तुति की है। स्तुति करने के बाद प्रार्थना की है कि आप कृपा करो, अनुग्रह करो तो मुझे धामवास मिल जाए। श्री राम राय महाप्रभु जी सबसे पहले यमुना पुलिन में गए हैं। धीर समीर घाट में यमुना पुलिन में आपने सबसे पहले श्री यमुना जी का वंदन किया है। भगवान ने बुलाया है, यमुना जी का तट है। भगवान ने देर नहीं लगाई, श्री राधा माधव जी यमुना पुलिन में प्रकट हो गए। यहां प्रवेश करते, यहां चरण रखते श्री राम राय महाप्रभु जी को श्री राधा माधव जी का दिव्य दर्शन हुआ। ओहो, देखते रहे। ये ब्रजरस है, ये चाहिए मन को। इस फाकी खटपट बहा दो जमुना जी में, बस इसको ये चाहिए। नैनन में दो चंद बसो मेरे, नैनन में दो चंद, नैनन में दो चंद बसो मेरे, नैनन में दो चंद, गौर बरन वृषभानु नंदनी, गौर वरण वृषभानु नंदनी, श्याम वरण नंद नंद श्याम, बसो मेरे नैनन में दो चंद, नैनन में बसो मेरे नैनन में दो, गोलक रखे लुभाए रूप में, गोलक रखे लुभाए रूप में, निरखत आनंद कंद, निरखत नैनन में दो चंद बसो मेरे, नैनन में दो चंद, जय श्री भट्ट प्रेम रस बंधन, क्यों छूटे दृढ़ फंद, क्यों छूटे बसो मेरे नैनन में दो चंद, नैनन में दो चंद बसो मेरे। वृंदावन की भूमि में
मेरे चरणों का स्पर्श होते ही यमुना तट पर श्री राम राय महाप्रभु जी को श्री राधा माधव का दिव्य साक्षात्कार हुआ है, वो दर्शन कर रहे हैं। आज प्रसंग को यहीं विराम, शेष कथा आगे श्रवण कर। जय जय श्याम जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। नमो नमो श्री भक्त सुमाल, जाके सुनत महात्म नासत, और झलकत राधा नंदलाल। गद गद स्वर पुलकित अंग अंगनी, लोचन बरसत अश्रुन जाल। उतर जात अभिमान ब्याल विष, लेत जीवाय सुरस थी काल। होत प्रीत हरि भक्त जनन सो, लेत शीघ्र हटि चरण प्रछाल। तजत कुसंग लेत सत्संगति, भाग जगत को अद्भुत भाल। निशिवासर सोवत अरुजागत, रोम रोम हुए करत निहाल। श्री अग्र नारायण दास प्रिया प्रिय, प्रगति जीवन रसिक रसाल। नमो नमो श्री भक्त सुमाल। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। जय जय हरे राम 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 हरे हरे। श्री जानकी वल्लभ लाल की, श्री मंगलमूर्ति हनुमान जी महाराज की, सपरिकर श्री भक्तमाल जी की, सब संत भगवान की, श्री स्वामी अग्रदास जी महाराज की, श्री नाभाजी महाराज की, श्री प्रिया